कांग्रेस जो कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाती है, लेकिन ये देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार रसातल पर जा रही है। ऐसा इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि पुरानी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो स्वामी भक्ति में इस तरह से लीन हैं कि उन्हें न सच सुनाई देता है, न दिखाई दे रहा है और न पार्टी के प्रथम गांधी परिवार के सामने सच बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, जिसके कारण लगातार कांग्रेस बीजेपी के सामने कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी इस बात पर उतारू हैं कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन सच से अनभिज्ञ कांग्रेस के नेता क्या ये जानते हैं कि पीएम मोदी के सामने राहुल कहीं टिक ही नहीं रहे हैं? अब तो इस बात का खुलासा सर्वे में भी हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। अब इसे लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। इसे देखते हुए अब एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे ने ऑल इंडिया सर्वे किया है और छत्तीसगढ़ की जनता से कई अहम सवाल किए हैं। इस सर्वे में देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर सवाल किए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि पीएम की पहली पसंद कौन है। सर्वे में शामिल 62% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। वहीं राहुल गांधी को 20% लोगों ने पहली पसंद बताया। कांग्रेस को समझना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर दलगत राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। बीजेपी बहुत आगे निकल गई है और उसका दबदबा बहुत ज्यादा है। 1989 से 2014 के बीच भारतीय लोकतंत्र गठबंधन के दौर से गुजरा। इस दौरान बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने से जुटी रही। पार्टी ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सूत्र पर धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बनाई, वोट बैंक बना लिया। मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ को इस बात से आंका जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मजबूत विरोधी गठबंधनों के बावजूद वो आगे निकल गई। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बीएसपी और एसपी, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस, झारखंड में कांग्रेस, जेएमएस और जेवीएम साथ आए थे। फिर भी बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल कर ली। उससे 43% लोकसभा सीटों पर बहुमत हासिल हुआ। इस चुनाव परिणाम ने अलग अलग दलों के वोट प्रतिशत को मिलाकर आंकने का गणित ही बिगाड़ दिया। बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का आकलन इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी ने भी लगाया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट एडम जिगफेल्ड ने 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को विरोधी गठबंधन के प्रदर्शन के आधार पर सूचकांक तैयार किए। इसके मुताबिक बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 64% आईओयू का सामना करना पड़ा। यही आंकड़ा 1947 से 1971 तक कांग्रेस के साथ रहा था, जब पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा हुआ करता था। 2019 में तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और भी मजबूत हुई और उसे 2014 के 64% के मुकाबले इस बार 85% आईओयू का सामना करना पड़ा। लेकिन हैरत की बात है कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पार्टी 2014 की 282 सीटों के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीत ले गई। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।